हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है तूफान एवं चक्रवात। बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में 2021 से 2023 के बीच आए हुए जितने भी चक्रवात और तूफान हैं, जिससे पूरी तरह से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं और कहाँ से ये तूफान उठा है, सारा का सारा डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा तूफान बिपरजॉय। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसने किया है। तो बिपरजॉय तूफान का जो नामकरण किया फ्रेंड्स, वो किया बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिपरजॉय है फ्रेंड्स, ये एक बांग्ला भाषा का शब्द है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है आपदा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। अगला क्वेश्चन, बिपरजॉय किस भाषा का शब्द है? तो बिपरजॉय किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? वो है बांग्ला भाषा का शब्द है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपदा। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में म्यांमार को प्रभावित करने वाला समुद्री तूफान मोचा का नामकरण किस देश ने किया है? तो हाल ही में म्यांमार को प्रभावित करने वाला समुद्री तूफान मोचा का जो नामकरण किया है फ्रेंड्स, वो किस किया है? यमन ने। किसने किया फ्रेंड्स? यमन ने किया है। क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं मोचा की। तो जो मोचा है फ्रेंड्स, इसी मोचा से प्रभावित क्षेत्र जो है, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र म्यांमार था। और इस म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा। और सबसे पहले राहत सामग्री पहुंचाने वाला देश बन गया था भारत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा, मैं मोचा की बात कर लेते हैं। तो इस चक्रवात का नाम लाल सागर के एक बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इस शहर का लोकप्रिय पेय कैफे क्या हुआ करता था? मोचा हुआ करता था, जिसके लिए यह नामकरण किया गया है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी से। इस चक्रवात में हवा की गति 277 किमी प्रति घंटे की रिकॉर्ड की गई थी। अच्छा, जो 277 किमी प्रति घंटा यानी 120 किमी प्रति घंटा के ऊपर जो भी तूफान आता है या चक्रवात आता है, तो उसको सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है, यानी सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किसने किया है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का जो नामकरण किया फ्रेंड्स, म्यांमार ने किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ताउते का नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने किया है। अब बात कर लेते हैं ताउते की। तो बर्मीज भाषा में इसका अर्थ होता है गेको। ताउते का बर्मीज भाषा में अर्थ क्या होता है? गेको। और गेको जो है एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है, यानी साफ साफ अगर कहें तो ताउते का अर्थ होता है एक शोर करने वाली छिपकली के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था ताउते, ठीक है ना। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये अरब सागर से तूफान उठता है। अच्छा, आज बात कर लेते हैं चक्रवात के प्रकार की। तो देखिए, जो चक्रवात 48 से 63 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसको गंभीर चक्रवात की संज्ञा दिया जाता है। जो चक्रवात 64 से 89 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसे बहुत गंभीर की संज्ञा दी जाती है। और जो चक्रवात 90 से 119 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे अत्यंत गंभीर के नाम से जाना जाता है। और जो चक्रवात 120 किमी प्रति घंटे या इससे अधिक की स्पीड से चलता है, उसको कहा जाता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्या कहा जाता है? सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवातों का नामकरण कौन करता है? तो चक्रवातों का जो नामकरण करते हैं फ्रेंड्स, वो क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे RSMCS, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र यानी TCWCS, ये दोनों मिल करके इसका नामकरण करते हैं, ठीक है ना। तो कुल कितने देश करते हैं? 13 देशों की संस्थाएं करती हैं क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निवार चक्रवात का नामकरण किसने किया है?
तो निवार चक्रवात का नामकरण फ्रेंड्स किया है ईरान ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निवार चक्रवात है इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण किया है ईरान ने। अच्छा, ये कहाँ से उठा था, तो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ ये तूफान है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान कौन है, निवार। ये किसको किसको प्रभावित किया था, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन, अरब सागर से उठने वाला चक्रवात निसर्ग का नामकरण किसने किया है, तो अरब सागर से उठने वाला चक्रवात निसर्ग का नामकरण किया है बांग्लादेश ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है, बांग्लादेश ने। बात कर लेते हैं कि कहाँ से उठा है, तो ये अरब सागर से उठा है तूफान, और इससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है तो वो हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है, तो अम्फान का जो नामकरण किया है फ्रेंड्स वो किया है थाईलैंड ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है, थाईलैंड ने। और एक बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवात है, और फ्रेंड्स इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र था तो वो था कौन सा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात गुलाब का नामकरण किसने किया है, तो गुलाब का नामकरण किया है फ्रेंड्स पाकिस्तान ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने नामकरण किया है, पाकिस्तान में। यह तूफान जो गुलाब है वो कहाँ से उठा था, बंगाल की खाड़ी से उठा था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में से उठने वाला तूफान शाहीन का नामकरण किसने किया है, तो अरब सागर से उठने वाला तूफान शाहीन का जो नामकरण किया है फ्रेंड्स वो कतर ने किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है, कतर ने। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये तूफान कहाँ से उठा था शाहीन, तो अरब सागर से तूफान उठा था, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया था तो वो किया था ओमान को। किसको किया था फ्रेंड्स, ओमान को और ईरान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। कौन सा तूफान, शाहीन, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान जवाद का नामकरण किस देश ने किया है, तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान जवाद का जो नामकरण किया है फ्रेंड्स वो किया है सऊदी अरब ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है, सऊदी अरब ने किया है। अच्छा, इस तूफान से सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित था फ्रेंड्स तो वो था ओडिशा और अर्थ उदार। कौन था, ओडिशा और अर्थ उदार, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान आसानी का नामकरण किस देश ने किया है, तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान आसानी का जो नामकरण किया है फ्रेंड्स वो किया है श्रीलंका ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया फ्रेंड्स, श्रीलंका ने किया है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि कहाँ से उठा था, तो बंगाल की खाड़ी से ये तूफान उठा था आसानी, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को, ठीक है ना। किसको प्रभावित किया था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान मैंडूस का नामकरण किस देश ने किया है, तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान मैंडूस का जो नामकरण किया है फ्रेंड्स वो किया है यूएई ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है, यूएई ने, ठीक है। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है, तो चक्रवात यास का जो नामकरण किया फ्रेंड्स वो ओमान ने किया है। किसने किया है, ओमान ने, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। किसने किया है, ओमान ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इस चक्रवात का नाम यास ओमान ने दिया है, जो एक फारसी भाषा का शब्द है, यानी यास जो शब्द है फ्रेंड्स किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है जैस्मिन, इसको भी आप याद रखिएगा। इस चक्रवात को अत्यधिक गंभीर चक्रवात की तूफान की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। किसकी, अत्यधिक गंभीर, मैंने आपको बताया तूफान को किस प्रकार संज्ञा दी जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब एक टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप देख करके इसका आंसर जरूर करिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो इसको जरूर आप टेस्ट में कमेंट करिएगा। प्रश्न है आपके टेस्ट प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर में उठने वाला तूफान
ताओते का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है सऊदी अरब, सी है श्रीलंका, डी है म्यांमार। तो आप इसको कमेंट में आंसर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।